दोस्तों, जब हम यूएई जॉब्स की बात करते हैं, तो बहुत लोग का प्लान होता है, लेकिन वो जा नहीं पाते। कुछ लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ लोगों की नीड भी होती है और कुछ अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए यूएई में जॉब सर्च करते हैं। अब मैं आपको वीडियो के थ्रू क्यों बता ले रहा हूँ? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और लगभग 16 साल से मैं इसी काम को करता हुआ आ रहा हूँ। वैसे मेरे चैनल पे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा भी होता है, जॉब सर्च भी होता है, वर्क परमिट भी होता है। ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं, आपको जाके जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमारा फोकस किस में होगा? दुबई में होगा। दुबई में जॉब कैसे सर्च किया जाए, सिर्फ 3 दिनों के अंदर हम कैसे जॉब पा सकते हैं और ऑफर लेटर के थ्रू वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके सामने ये क्वेश्चन मार्क होता है कि दुबई तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से जॉब अप्लाई करें। बहुत से हमारे भाई होते हैं जो ट्रक ड्राइवर भी होते हैं, प्लम्बर भी होते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, कारपेंटर, पेंटर, ऐसे बहुत से प्रोफेशंस होते हैं। इवन सिर्फ हम अगर ट्रेड प्रोफेशन की बात ना करें, हम एक मिडिल लेवल मैनेजर की बात करते हैं, सेल्स मैनेजर, बैंक में जॉब करते हो अगर आप, तो हर एक लेवल के लिए दुबई में जॉब्स अवेलेबल है। क्योंकि जैसे जैसे दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जा रहा है, हर कैटेगरी की जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे रियल एस्टेट एजेंट हो। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सबसे पहला ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम दुबई में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को ध्यान देखिएगा, आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हमें फास्ट ट्रैक में जॉब अप्लाई करनी है तो हमें फेक जॉब ऑफर से दूर होना पड़ेगा। बहुत से ऐसे स्कैम होते हैं जो आपको फंसाते हैं, पैसे ले करके आपको ऑफर लेटर देते हैं, आपको जॉब देते हैं। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको बना बनाया ऑफर लेटर दे रहा है या आपको ये बोल रहा है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, आप हमें पैसे दो, 5,000 दिरहम दो, 2,000 दिरहम दो, ये इस सब चीज़ों से आपको दूर हटना है। आपको जॉब खुद से अप्लाई करनी है, बिना किसी कंसल्टेंट के हेल्प से। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों रेज्यूमे का। आप एक इंटरनेशनल रेज्यूमे किस तरह से बनाते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एम्प्लॉयर के सामने आपका रेज्यूमे ही आता है, जो आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो एक इंटरनेशनल रेज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर बना सकते हो तो ज़रूर आपको गूगल से सर्च करके बना सकते हो, बहुत से ड्राफ्ट अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ नीचे, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कवर लेटर की। देखिए, कवर लेटर क्या होता है कि जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस स्किल में आप जॉब कर रहे हो, उसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसमें आप देखोगे डिटेल में दिया जाता है कि हेडर होता है, उसके अलावा आपके बारे में डिटेल दिया होता है, किस डेट में आप ये कवर लेटर बना रहे हो। पैराग्राफ ओपनिंग में क्या होना चाहिए, आपके बारे में क्या शॉर्ट में होता है, बीच में आपकी क्या स्किल्स होती हैं उसके बारे में बताया जाता है, और लास्ट में आप एम्प्लॉयर से क्या कहना चाहते हो अपनी स्किल के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद लास्ट में आपके सिग्नेचर होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो कवर लेटर की इंपॉर्टेंट बहुत होती है। इससे शॉर्ट में एम्प्लॉयर को आपके बारे में डिटेल पता चल जाती है, और डिटेल में समझना होता है तो रेज्यूमे चेक कर लेता है एम्प्लॉयर। तो ज़रूर आपको अपना एक अच्छा रेज्यूमे तैयार करके रखना चाहिए। फिर दोस्तों, आपको अब जॉब अप्लाई करनी है, आपने अपना रेज्यूमे तैयार कर लिया है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अलग अलग जॉब साइट्स होती हैं। जैसे आप देखोगे सबसे पहला क्या होता है, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू प्रोफेशनल जॉब आप इजीली सर्च कर सकते हो। इवन अगर इंडिया में भी जॉब सर्च कर रहे हो, पाकिस्तान में जॉब सर्च कर रहे हो, बांग्लादेश में सर्च कर रहे हो, इवन अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा अगर दुबई में, इवन अगर आप यूरोपियन कंट्री में भी जाते हो, तो लिंक्डइन में ये बहुत आपके लिए अच्छा टूल हो सकता है। उसके बाद इंडीड की बात करते हैं। ये सब चीज़ें गूगल में ही अवेलेबल है, मैं आपको कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूँ। मैंने खुद भी इसमें प्रैक्टिस की हुई है, बहुत लोगों की जॉब के लिए मैंने हेल्प करी हुई है। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो 3 दिन के अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है एम्प्लॉयर के साथ में, तो कहीं ना कहीं रेज्यूमे आपकी हेल्प करेगा। अगर दिन भर में सिर्फ 3 घंटे आप लिंक्डइन को और सिर्फ इंडीड को दे देते हो, दो ही प्रोफेशनल साइट को, तो भी आपको अच्छी खासी जॉब्स आ जाती हैं। अब जॉब की लेटर तो आपके पास आ जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई एम्प्लॉयर अगर आपको हायर कर रहा है तो आपकी स्किल्स के बारे में आपसे पूछेगा।
क्योंकि बनी बनाई जॉब तो मिलनी नहीं है। जो बनी बनाई जॉब होगी उसमें आपके पैसे लगेंगे और वो एम्प्लॉयर आपको ज़्यादा दिन तक रखेगा भी नहीं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा होगा। लेकिन जो आपकी स्किल्स को देख करके आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपको हायर करेगा। इवन आपका वर्क परमिट भी करेगा, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। 3 साल का वर्क परमिट होगा, 2 साल का वर्क परमिट होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, कभी भी आप दुबई जॉब करने जा रहे हो तो विजिटर वीज़ा में आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि विजिटर वीज़ा में वहाँ जा कर के आप जॉब सर्च तो कर सकते हो, बट आप अगर जॉब करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी। इंडीड के थ्रू कर सकते हो, एक बाइट्स.com होता है, इसकी भी हेल्प ले सकते हो। मिडिल ईस्ट में काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग डेटाबेस इनके पास है जॉब्स का। गल्फ टैलेंट की बात करते हैं, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, पॉपुलर जॉब साइट है, इसको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नौकरी गल्फ की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। उसके अलावा डिविजल की बात करते हैं, इसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और करियर बिल्डर की बात करें, ये भी एक बड़ी जॉब सर्च वेबसाइट है, इसको भी आप चाहो कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप टाइम दे रहे हो ना, लगभग 3 घंटे 2 घंटे डेली, तो कहीं ना कहीं 3 दिन में आप ईजिली एम्प्लॉयर को कांटेक्ट भी कर पाओगे और आपके इंटरव्यू भी अलाइन हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप 3 घंटे दे रहे हो तो यह जॉब में तो अप्लाई कर ही दोगे। उसके अलावा भी बहुत सी दुबई में करियर साइट्स होती हैं और रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होती हैं। साथ ही साथ दुबई में बहुत से जॉब फेयर भी लग रहे होते हैं। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है तो जा करके आप जॉब फेयर भी अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अलग अलग एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं। हर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगी आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था किस तरह से अप्लाई करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लिंक्डइन में अकाउंट बना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा किस तरह से लिंक्डइन में अकाउंट बनाना है। अकाउंट आप बना भी लेते हो तो उसके साथ में लिंक्डइन में ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे अपने अकाउंट को। अगर आपको ऑप्टिमाइज़ करना आता है तो जो अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो में लाइक करते हो और कम से कम 100 से 200 लाइक आते हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करना भी सिखा दूंगा वीडियो के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा सब चीज़ें, किसी चीज़ की कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी। फिर दोस्तों, अगर आप लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कीवर्ड्स के थ्रू एम्प्लॉयर आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और जिसके थ्रू आपका बहुत जल्दी जॉब लग जाती है। तो ये तो थे रेज्यूमे बनाना, कवरिंग लेटर बनाना, जो जॉब साइट्स होती हैं उनको थ्रू जॉब अप्लाई करना। जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, जितनी भी जॉब सर्विसेज दे रही होती हैं कंपनियां, वो सब इसी के थ्रू ही जॉब अप्लाई करती हैं आपके लिए। ये सब करना आपको नहीं आता है तो आप चाहो तो पेड सर्विस मुझसे भी ले सकते हो, नंबर मैंने यहाँ पर नीचे दे दिया है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है पेड सर्विस लेने की। रेज्यूमे नहीं आता है तो रेज्यूमे चाहो तो 1000-2000 रुपये लगता है, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं बना दूंगा आपका। अब जॉब अप्लाई करें, जब बेड्स.com की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सपोज बैंक मैनेजर, बैंक में जॉब करते हो और अगर मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करूँ, देखिए सर्च का ऑप्शन आता है, आप उस वेबसाइट को खोलोगे तो फिर यहाँ पे मैं अगर डाल देता हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रीशियन आप हो या तो रियल इस्टेट एजेंट आप हो, देखिए रियल स्टेट एजेंट की अगर मैं जॉब ढूंढूँ यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ जॉब्स आपके सामने यहाँ पर होके दिख जाएंगे। देखिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, कहाँ पे, दुबई यूएई में। फिर देखोगे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, यहाँ पे इस कंपनी का नाम देखने मिल रहा है। रियल एस्टेट एजेंट देखोगे, रियल एस्टेट सेल्स एजेंट आप देखने को मिल जाएगा। कितने वहाँ पर मिनिमम अप्रॉक्स सैलरी आपकी लगेगी वो भी ऑनलाइन पे शो हो जाएगा। डेवलपमेंट मैनेजर की बात करते हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट एजेंट, नंबर ऑफ़ जॉब है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। किस प्रोफाइल में ये सूटेबल होता है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा चलिए एक और मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सपोज़ आप सेल्स में हो या बैंक में प्रोफेशनल हो, या तो चलो आप अगर एक ड्राइवर हो, मैं ड्राइवर डाल देता हूँ, ट्रक ड्राइवर, TRUCK, और ये मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया और ट्रक ड्राइवर मैंने डाल दिया, दुबई में ट्रक ड्राइवर का। तो अगर ये सर्च हो जाता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए ट्रक ड्राइवर जॉब इन दुबई, यहाँ पे देखो लाइट व्हीकल ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस कंपनी में जॉब अवेलेबल है, ऑन एन एवरेज कितना कॉस्टिंग आती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, डिलीवरी बॉय की आप देखोगे यहाँ पर है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन साइट की बात करेंगे यहाँ पर, और कुछ रिलेवेंट प्रोफाइल देखेंगे, कुछ रिलेवेंट भी देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर बेसिक मेंटेनेंस सपोर्ट की बात करेंगे, देखो कंपनी के नाम भी देखने को मिल रहा है। लाइट व्हीकल ड्राइवर की बात करेंगे, टेक्निकल हेल्पर की बात करेंगे, लाइट ड्राइवर है, ऑपरेटर दुबई की बात करेंगे, लाइट ड्राइवर है, नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो क्यों किसी को कॉन्टैक्ट करना, ईजिली आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे कितना पड़ता है, तो ऑन एवरेज देखिए आपके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुबई में किस तरह से रह रहे हो। अब जो दुबई जाते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 800 रुपये दिनार में भी अपना
काम चला लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1300 दिनार में भी काम चला लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1800 दिनार तक भी खर्च करते हैं मंथली और अपने एक्सपेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अर्निंग की बात करेंगे तो 3500 तक भी मिनिमम आपका दिरहम अर्निंग होती है मंथ की। और अगर मैक्सिमम चार्ट बात करेंगे कि अगर आप मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो, तो 9000 से 10,000 दिरहम भी मिल जाता है। अगर आप इंजीनियर हो तो 15 से 20,000 दिरहम भी मिल जाता है। और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग में तो कहीं ना कहीं आपको 25,000 दिरहम से 30,000 दिरहम भी ईजिली मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।